हेलो बेटा, कैसे हो आप सब अच्छे? ओके बेटा, मैं आपकी टीचर एसएस कॉन्वेंट स्कूल भोपियामो प्रतापगढ़ से। तो चलिए जल्दी से 8th क्लास के बच्चों, आप लोग अपनी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक सुगंधा है उसको निकालिए और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जी हाँ, गिल्ली डंडा है ना, ये चैप्टर है हमारा। उसको आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार वो जो लेखक है अपने जो पुराने मित्रों से मिलने के लिए पहुंचता है। वहाँ पे उनका एक दोस्त गया वो मिल जाता है और उनसे पुराने मित्रों के बारे में पूछता है। और चलिए देखते हैं। मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए हैं। अब देखिए, जो गया इनका पुराना मित्र है वो बता रहा है कि मतई तो मर गया, लेकिन जो दुर्गा और मोहन है दोनों डाकिये हो गए हैं। और जो मोहन और दुर्गा हैं वो क्या हुआ, डाकिया यानी पोस्ट ऑफिस में काम करने लगे हैं। मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। और ये क्या बता रहे हैं लेखक कि मैं क्या हूँ, जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे। गया क्या बोल रहे हैं कि आप तो पहले से ही बहुत ज़हीन थे, सभ्य थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? और फिर लेखक ने फिर गया से पूछा कि क्या अभी भी तुम गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी और प्रश्न भरी आंखों से देखा और गया ने फिर मेरी तरफ प्रश्न भरी, यानी उसकी आंखों में प्रश्न था कि क्या साहब कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, ये इतने बड़े अफसर हैं और गुल्ली डंडा की बातें कर रहे हैं। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूँगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती है। गया क्या बोलता है कि सरकार साहब अब क्या खेलूँगा गुल्ली डंडा, धंधे से यानी काम से मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। आओ आज हम तुम खेलें। लेखक क्या बोलता है कि चलो गया, आज हम तुम खेलें, तुम पदाना और हम पदेंगे, मतलब तुम गिल्ली मारना और हम उसको लाएंगे, तुम्हारा दांव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। फिर लेखक याद दिलाता है कि तुमने पहले, तुमको याद है बचपन में तुम्हारा दांव रह गया था, आज तुम उसको वापस ले लो। चलिए, गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। गया मान नहीं रहा था कि इतने बड़े अफसर के साथ मैं कैसे खेलूं, और साथ में हम इतने बड़े हो गए, वो भी तो चीज़ देखा जाता है कि लोग क्या कहेंगे। वह ठहरा टके का मजदूर और वो अपने बारे में सोच रहा है कि मैं तो एक मजदूर हूँ, मैं एक बड़ा अफसर, और उनके बारे में सोच रहा है लेखक के कि ये तो इतने बड़े अफसर और मैं तो टका का मजदूर हूँ, है ना। हमारा और इनका क्या जोड़ है कि ये अफसर है, मैं मजदूर हूँ, क्या हमारा मेल है। बेचारा झेप रहा था और साथ में वो झेप रहा था, उसको अजीब सा लग रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी झेपना थी। लेकिन लेखक तो बस वही अपनी जो बचपन की स्मृतियाँ उनमें खो जाना चाहता था। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, इसीलिए नहीं कि वो उनका पुराना दोस्त है, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर उनका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। मैं इसलिए झेप रहा था कि लोग क्या करेंगे। जी हाँ, वो इसको अजूबा समझेंगे कि इतना बड़ा आदमी खेल रहा है और मेरे चारों तरफ क्या करेंगे, हमारे चारों तरफ भीड़ इकट्ठा, जैसे लगे कोई अजूबा है, लोग देखने के लिए खड़े हो जाएंगे। इस भीड़ में वह आनंद रहेगा? फिर वो खुद से प्रश्न पूछता है कि इस भीड़ में वह आनंद रहेगा? पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता है, लेकिन खेले बगैर तो अब रहा नहीं जाता है। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती के बहुत दूर एकांत में जाकर खेलें, और अंत में गया और लेखक ने दोनों ने निश्चय किया कि क्या करेंगे, बस्ती से दूर जाकर खेलेंगे, जहाँ पे उनको कोई खेलता हुआ नहीं देख पाएगा। वहाँ कौन कोई देखने वाला बैठा होगा, वहाँ थोड़ी ना कोई होगा देखने वाला। मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। और लेखक क्या बोल रहा है, जी हाँ, कि दोनों वहाँ पे खेलेंगे और बचपन की ढेर सारी स्मृतियों को याद कर कर के उसका आनंद लेंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगला आया, और फिर लेखक गया को लेकर डाक बंगला आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। और फिर दोनों जने क्या किए, जी हाँ, गया और लेखक दोनों मैदान की ओर, जहाँ पे उन्होंने प्लान बनाया था कि हम वहाँ पर खेलेंगे, साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली और साथ में उन्होंने क्या ले लिया, एक गिल्ली बनाने के लिए कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए था और जो लेखक था वो उसके अंदर गंभीरता आ गई थी, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। और गया जो था अभी तक वो क्या सोच रहा था कि साहब मजाक कर रहे हैं ज़रूर, फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह नहीं था। लेकिन उसके मुख पर, यानी नहीं दिख रहा था कि वो बहुत उत्सुक है या खुश है, ये भाव भी उसके चेहरे पे नहीं दिखाई दे रहे थे। शायद वह हम दोनों में जो अंतर ही
खो गया था वह सोचने में मग्न, और शायद जो मैं अफसर बन गया था वो एक मज़दूर। तो हम दोनों के अंतर को वो सोच रहा था और मग्न हो रहा था इसी में। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने पढ़ा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।